हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपको लेकर, उसमें क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है। पहले वो कैसा महसूस कर रहे थे आपको लेकर और अब वह कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, कैसा फील कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। आपको बैकग्राउंड में जो भी नॉइस है उसे इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। ओके, और ओपन माइंडेड होकर सुनना है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है। तो हो सकता है कि एक्यूरेटली रेजोनेट करे या कुछ परसेंट करे, या हो सकता है बिल्कुल ना करे। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई संदेश आपके लिए ऐसा है। ओके, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है सबसे पहले वो आया है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, पहली चीज़ तो ये कि उसे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है अब आपको लेकर। हो सकता है कि पहले ये इंसान स्टक रहे, कन्फ्यूजन में रहे, इनडिसाइसिव हो गए, डिसीजन नहीं ले पाए या नहीं ले पाई। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है इनकी एनर्जी जो है, या बदलाव जो इनकी एनर्जी में आया है, वो कुछ ऐसा है कि पहले ये इंसान कंफ्यूज थे या इनडिसाइसिव थे या चीज़ों को लेके स्टक थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है बहुत क्लैरिटी आ गई है आपको लेकर। जो भी इनकी अप्रोच है या जो भी इनकी सोच है, पर्सपेक्टिव है, उसमें अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, पहले जहाँ ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, ये हो रही थी, मुझे लगता है कि अब इन्होंने कुछ फैसला कर भी लिया है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस इंसान ने मन ही मन ले लिया है। एक निर्णय ये कर चुके हैं, एक फैसला ये कर चुके हैं, और काफ़ी क्लैरिटी है इस इंसान को। काफ़ी क्लैरिटी है कि अब इन्हें क्या करना है। तो एक बड़ा डिसीजन ये ले चुके हैं, अपने मन में तो ले चुके हैं कोई निर्णय, लेकिन मुझे लगता है एक बिग एक्शन या एक मेजर एक्शन की एक्सपेक्टेशन इनसे की जा सकती है। एक बड़ा एक्शन ये इंसान लेने वाले हैं, और वो भी आपको लेकर या आपके लिए। ओके, आपके लिए जो इंसान है ये एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। वो कुछ भी हो सकता है, और मन में तो ठान भी चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन क्लैरिटी काफ़ी ख़त्म हुआ है तब से अब में, ये अंतर तो आया है। ओके, लेट्स सी। आई नीड वन कार्ड। एक कार्ड कंसिडर करेंगे हम। ओके, तो एक कार्ड अनफोल्ड हो गया है। 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, रिजेक्शन से बहुत डर रहे थे, रिजेक्शन से डरते थे, इस वजह से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, कुछ भी बोलते नहीं थे, ना ही कुछ भी शो करते थे, कुछ दर्शाते नहीं थे। बिकॉज उनके मन में एक रिजेक्शन का फियर था कि बाय चांस आपने रिजेक्ट कर दिया, या अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, या इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, या फिर डायरेक्टली रिजेक्ट किया। बहुत सारी बातें ना इनके मन में खुद से भी आई थी और दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि इस इंसान के अंदर जो फियर ऑफ रिजेक्शन है वो भी ख़त्म हो गया है। यानी कि एक फेथ आ गया है, क्योंकि क्लैरिटी आ गई है ना। क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आ जाता है। जिस इंसान को क्लैरिटी है, जिसको स्पष्ट पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ क्लियर है उसके दिमाग में, तो वो कॉन्फिडेंट साउंड भी करेगा और दिखेगा भी। यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को क्लैरिटी आई, इन्होंने डिसीजन लिया है, उसी वजह से फियर ऑफ रिजेक्शन जो है, यानी कि रिजेक्ट होने का जो डर है वो ख़त्म हो गया है। और रिजेक्ट होने का जो डर ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से ये जो इंसान है ना व्यूअर्स, अब ऐसा लगता है कि रेडी है आपको अप्रोच करने के लिए। फिर चाहे आप हाँ बोलो या ना बोलो, लेकिन मन में उनको फेथ है, कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ही करोगे। मैं ये नहीं कह रही
कि ये जो इंसान है सिर्फ प्रपोजल ही लेकर आ रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ कन्फेस करना है, मिस्टेक कन्फेस करनी हो सकती है, माफ़ी मांगनी हो सकती है, किसी बात की कोई सफाई देनी हो सकती है, अगर कोई बात छुपाई थी या कुछ झूठ बोला था तो उसकी कोई सच्चाई रिवील करनी हो सकती है, कोई ट्रुथ रिवील करना हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे काफ़ी बातें ये रिवील करें या कुछ अपोलोजाइज़ करें, बट अब उनको उस चीज़ का डर नहीं है कि आप उनको रिजेक्ट करोगे या डिसरिस्पेक्ट उनकी हो जाएगी या आप उनको इग्नोर कर दोगे। अब वो फियर इस इंसान के अंदर नहीं दिख रहा है। यस, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, दे आर लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट। तो पहले वो कॉन्फिडेंस था नहीं, उतना करेज नहीं था, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था आपको फेस करने के लिए, लेकिन अब है, क्योंकि अब उनको क्लैरिटी की वजह से कॉन्फिडेंस आया है। एक चेंज यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं पहले इस प्रोसेस को लेकर ना इस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं था। ये भी ऐसा ही सोच रहे थे, या आपके लिए भी हो सकती है ये बात, बट स्पेशली फॉर दिस पर्सन, कि जो भी ये चाह रहे थे ना वो जल्दी में चाह रहे थे। यानी कि जो ये सोचते हैं, जो ये चाहते हैं वो जल्दी हो जाए, टाइम ना लगे उसमें, जैसे उन्होंने सोचा वैसे वैसे हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। तो पेशेंस बिल्कुल नहीं था। अगर एक प्यार है, ओके, उसको कहीं ना कहीं पूरा कह सकते हैं कि उसको एक्सप्रेस करने में या कहीं ना कहीं उसमें किसी का विश्वास जीतने में, किसी का दिल जीतने में एक समय लगता है। तो लव में भी एक प्रोसेस है, हर चीज़ का, किसी को अप्रोच करने का, किसी को अपना बनाने का भी एक प्रोसेस है, किसी का विश्वास जीतने का भी एक प्रोसेस है। यहाँ पर लगता है कि ये वो प्रोसेस जितना इंतज़ार ही नहीं करना चाहते थे, या वेट नहीं हो रहा था इनसे। दे वर वेरी दे वर वेरी क्या कह सकते हैं, दे वर इन हरी, जल्दी में ये इंसान थे। लेकिन अब बदलाव जो आया है वो ऐसा है कि नाउ दे हैव पेशेंस, और पेशेंस भी इस लेवल का, दे विल वेट अनटिल अनलेस कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक इंतज़ार भी करेंगे, जब तक व्यूअर्स आपकी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, या जब तक यूनिवर्स की तरफ से या डेस्टिनी की वजह से जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। उनके अंदर अब इनफ पेशेंस है उसका इंतज़ार करने के लिए, इनफ पेशेंस है। तो मुझे लगता है अब आपका इंतज़ार करने के लिए या कोई पॉजिटिव चेंज का इंतज़ार करने के लिए उनके अंदर अब पेशेंस है। अब उनके अंदर ना जल्दबाजी नहीं है कि होना है तो अभी हो, मेरी ज़िद है ये, ऐसा कुछ नहीं है। एक सॉन्ग यहाँ चैनल हो रहा है, मैंने तो तेरी नाम में भी ढूंढ ली अपनी खुशी। मैंने तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, समथिंग लाइक दैट। आई नो आई कांट सिंग, बट ये लिरिक्स यहाँ चैनल हुए हैं, मैंने तो तेरी नाम में भी ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो अगर हाँ कहे तो बात होती और ही। आई थिंक ये मूवी है तनु वेड्स मनु, ये मूवी तनु वेड्स मनु है, उसमें शायद ये सॉन्ग है, कितने दफ़े दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफ़े, वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। ये इनकी अब की फीलिंग है। लाइक अगर आप ना भी कहोगे, मना भी करोगे, या कहीं ना कहीं इतना इंतज़ार करने के बाद कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये कुछ पॉजिटिव ढूंढ कर पेशेंस रखेंगे। और ये सॉन्ग भी यहाँ चैनल हुआ है, ये सॉन्ग आप ज़रूर सुनना, तू जो अगर हाँ कहे तो बात होती और ही। ये सॉन्ग आप सुनिएगा। चलिए, ये अपने आप यहाँ चैनल हुआ तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ। इंटरेस्टिंग। मुझे ये भी लगता है व्यूअर्स, इनके पास ऐसा नहीं है पहले दूसरा रास्ता नहीं था, इनके पास भी एक सेकंड ऑप्शन था। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्सन हो सकता है कोई और दिशा हो जिधर वो जा सकते थे, कोई और दूसरा ऑप्शन, दूसरी डायरेक्शन, दूसरी सिचुएशन भी उनकी लाइफ में थी। बट मुझे लगता है कि कोई भी ऑप्शन उनकी लाइफ में था, कैसा भी था, अच्छा था या बुरा था, देयर हार्ट चोज यू, उनके दिल ने फिर भी आपको ही चुना है, और पहले नहीं चुना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शंस और दो डायरेक्शंस और दो सिचुएशंस होने की वजह से ये इंसान बार बार ये सोचते थे कि मैं दिमाग से सोचूं या दिल से, दिमाग की सुनूं या दिल की, या फिर
किस चीज़ में फ़ायदा होगा या किस चीज़ में नुकसान होगा, क्या चीज़ मेरे बेनिफिट के लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचते थे और उसमें दिमाग लगाते थे, और दिमाग लगाने की वजह से इनका डिसीजन ही यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि जब जब ये इंसान दिमाग लगाते थे इनका दिल बीच में आता था। जब जब ये फ़ायदे के हिसाब से, बेनिफिट के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, या उसी के हिसाब से कोई डिसीजन लेना चाहते थे, या कुछ चूज़ करना चाहते थे, तो मुझे लगता है उनका दिल बीच में आता था और उनको रोकता था कि दिल की सुनो, दिल की सुनो। और अब इस इंसान ने दिल की सुन ली है, और इन्होंने दिल की सुनी है और आपको चुना है। ओके, चाहे दूसरा ऑप्शन कोई भी इनके पास था या है, इन्होंने फिर भी आपको चुना है। और मुझे ये भी लगता है कि इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। अब वो ऑफ़र क्या है? इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अ प्रपोजल। हमेशा प्रपोजल की बात नहीं है। इट कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो। ये कुछ और भी हो सकता है। ओके, अगर हम यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस की बात करें, इट कुड बी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कुछ ज़ोडिएक साइंस है जो यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। मैं दूसरे कार्ड्स को यूज़ करना चाहूँगी अब। आई नीड अनदर डेक। ओके, एक बार हम इससे भी क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी और क्या यहाँ पर मैसेज आता है कि और क्या उनके अंदर चेंज हुआ है और क्या उनके अंदर बदलाव आया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को अच्छे से सबक सिखा दिया है। चाहे उन्होंने गलती की थी या स्टुपिडिटी की थी या इमेच्योरिटी की थी, कुछ भी किया था, लेकिन मुझे लगता है व्यूअर्स आपने इस इंसान को बिना कुछ किए ऐसा सबक सिखाया है कि ये इंसान बिल्कुल बौखला गए हैं अंदर से। अब बौखलाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इम्पेशेंट हो गए, बौखला गए हैं मतलब बहुत घबरा गए हैं इस चीज़ से, और आपको चुनने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है व्यूअर्स, ऐसा लगता है उन्होंने अपने दिल की सुनी है और आपको चुना है, और पेशेंस रखने के लिए रेडी हैं। आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र करना चाहते हैं, या कोई बड़ा स्टेप, बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। रिजेक्शन का भी डर नहीं है, कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है। ये सब चेंज तो आया है, पर वो क्यों आया है, क्या हुआ है ऐसा? व्यूअर्स, आई थिंक यू हैव ट्रीटेड दिस पर्सन एज ए स्ट्रेंजर। आपने इस इंसान को एक स्ट्रेंजर की तरह नहीं तो एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया। यानी कि पहले तो आप इन्हें बहुत इनसाइडर की तरह और अपने अपनेपन की तरह या अपने किसी क्लोज पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान ने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया, लाइटली लिया, फॉर ग्रांटेड लिया। और अब जैसे ही आपने इस इंसान को, इस पर्सन को एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है, यानी अपने दिल के या लाइफ के दरवाजे बंद कर लिए हैं इस इंसान के लिए, अब ये इंसान उन्हीं दरवाज़ों के बाहर से अंदर झांक रहे हैं आपके जीवन में। अगर आपने इन्हें अपने जीवन से बाहर किया है, या आपने अपने जीवन के, अपनी लाइफ के, अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए हैं, तो वो वहीं खड़े होकर अंदर झांक रहे हैं, और इस बात से बहुत अफेक्ट हो रहे हैं कि आपने उन्हें एक आउटसाइडर की तरह कैसे ट्रीट कर लिया। यानी कि वो तो आपके क्लोज पर्सन हैं, आपने उन्हें एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कैसे किया। वो ट्रीटमेंट जो उनको मिला है एक आउटसाइडर वाला, जहां आपने अपने दरवाजे बंद करे हैं लाइफ के, दिल के, वो चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है इमोशनली। इसीलिए जल्दी डिसीजन ले लिया, आराम से दिल की सुन ली, क्योंकि इमोशंस जब ट्रिगर होते हैं तो दिल हावी होता है। आपने जो किया उससे इनके इमोशंस ट्रिगर हुए, और जब इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो दिल दिमाग पर हावी होता है, और इसीलिए इन्होंने दिल का सुन के डिसीजन लिया है। दिल की सुनकर ही इन्होंने ये डिसाइड भी कर लिया है कि वो कोई बड़ा एक्शन लेंगे, कुछ बड़ा ऑफ़र या बड़ा डिसीजन होगा, बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। मन में तो ले चुके हैं, लेकिन कुछ करेंगे भी, कुछ बिग एक्शन कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि इनको जो रिजेक्शन का फियर ख़त्म हुआ ना, वो इस वजह से ख़त्म हुआ क्योंकि उनको दिखने लगा कि बाजी हाथ से निकल रही है। ओके, ट्रेन हाथ से निकल रही है, ये उनको दिखने लगा। तो मुझे लगता है कि इमोशंस ट्रिगर होने की वजह से इस इंसान के अंदर सडन चेंजेस आए हैं और आ भी सकते हैं। ओके, तो व्यूअर्स, ये तो आप ही का कमाल है। द वे यू हैव ट्रीटेड दिस पर्सन, सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो गई। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। मुझे लगता है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी लाइफ चाहते हैं या ऐसे मोमेंट्स चाहते हैं जहां वो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिली फ्रेंड्स भी हैं उसमें या सिर्फ फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इस तरह का बॉन्ड वापस आपके साथ चाहते हैं, इस तरह के मोमेंट्स आपके साथ चाहते हैं या इस तरह के बॉन्ड को क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, मैंने ये पेशेंस की बात अभी आपको बताई थी और स्लोइंग डाउन का यहाँ पर कार्ड भी आ गया है, इन विच यू कैन सी अ टर्टल हेयर। टर्टल जो है यहाँ पर इनकी स्पीड को दर्शा रहा है, जो कि अब स्लो है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने पेशेंस के बारे में भी अभी आपको बताया था। साफ साफ यह मालूम होता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है अब बच बच के, जैसे टर्टल के जो कवर होता है उसके पीछे पीठ पे जो कवर होता है, वो क्या करता है, कवर उसको प्रोटेक्ट करता है, टर्टल को बचा के रखता है, डेंजर से बचाता है। मुझे लगता है कि और वो जो टर्टल है स्लोली स्लोली मूव करता है। मुझे लगता है इस इंसान की स्पीड भी स्लो है और अब ये जो स्लो प्रोसेस है कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने के लिए ये तैयार हैं, वेट करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा स्लोली स्लोली मूव करेंगे। और स्लोली स्लोली मूव करने का एक और रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा गलती करने से बचना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो जल्दी में कुछ करते हैं या पहले उन्होंने जल्दी में कुछ किया था, हमेशा कुछ ब्लंडर हुआ, हमेशा कुछ ब्लंडर हुआ, कुछ मिस्टेक हुई। उस वजह से अब वो स्लोली स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे, और बहुत सोच सोच के, बिना किसी मिस्टेक किए, बिना किसी गलती किए, ना कोई गलती किए, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और गलतियों से या गलत एक्शंस से बचे रहना चाहते हैं। इस वजह से स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने जो भी एक्शन लिया वो जल्दी में लिया और जल्दी में लिया हुआ एक्शन उनके लिए फ्रूटफुल नहीं था। तो ना उनकी एक टर्टल वाली अप्रोच है यहाँ पे। दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू बट वेरी स्लो। ओके, दिस पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स यू बट द स्पीड इज वेरी स्लो। इंटरेस्टिंग। यिन एंड यांग का साइन आया है, इंटीग्रेशन का मैसेज भी आया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यूवर्स यूनाइट तो आप लोग होने वाले हैं, एक तो आप लोग होने वाले हैं, और कनेक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग होगी आप लोगों की, जैसे दो जिस्म एक जान, ऐसी कनेक्टिविटी आप लोगों की होने वाली है। और इस इंसान को तो ऐसी कनेक्टिविटी फील भी हो रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों दो जिस्म यानी दो बॉडीज़ और एक ही सोल हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। दो जिस्म एक जान है, ऐसा फील हो रहा है कि इतना ज़्यादा वो आपके साथ कनेक्टेड, लिंक्ड, इतना ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। अब ये चेंज है, या फिर इस लेवल की कनेक्टिविटी के दो जिस्म एक जान कहलाएं, ऐसी कनेक्टिविटी उन्हें अब चाहिए। ऐसी थी नहीं, ऐसी कनेक्टिविटी उन्हें अब चाहिए, या फिर ऐसी हो गई है। तो ये चेंज आया है कि उन्हें अब ऐसा चाहिए या अब ऐसा हो गया है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उनकी चाहत में पहले ऐसा था कि पहले वो ऐसा चाहते थे, ऐसा भी नहीं था। तो थिंग्स आर चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड। ओके, हम यहाँ पर कुछ चार्म्स को पिक करेंगे। ओके, सो वी हैव सम चार्म्स है, काफ़ी सारे चार्म्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आया है वो पी आया है, पी फॉर पैरट। आई थिंक पी अल्फ़ाबेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पी एंड सी, सी फॉर कैट। तो पी और सी ये अल्फ़ाबेट आए हैं, ये काफ़ी रेलेवेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे हटके टाइगर आई स्टोन आया है यहाँ पे।
तो टाइगर आई स्टोन जो होता है ना व्यूवर्स, वो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। मुझे लगता है इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को इनसिक्योर और जेलस लोगों की काफ़ी नज़र लगती है, तो इसी वजह से यहाँ टाइगर आई स्टोन आया है, जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हिंट कर रहा है, साइन दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस हैं, इनसिक्योर हैं, उनकी नज़र लग रही है, बुरी नज़र। तो अपने रिश्ते को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करो आप दोनों। ओके, यहाँ पर म्यूज़िक की बात है तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल भी हुआ था, कितने दफ़े दिल ने कहा दिल की सुनी कितने दफ़े, तो वो सॉन्ग यहाँ चैनल हुआ था और म्यूज़िक की बात भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं सॉन्ग डेडिकेशन है यहाँ पे जो आपके लिए किया गया है। आई कैन सी अ रोज़ फ्लावर हेयर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये कोई ऐसा टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं, चाहे वो फूल हो या कार्ड, ओके कुछ भी हो, लेकिन एक टोकन ऑफ लव आई थिंक ये इंसान आपको देना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि फूल देना चाहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, जब आपने इस इंसान को सबक सिखाया है एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करके, तो इनको ना आईना दिखा दिया है, इनको इनकी रियलिटी दिखाई है आपने, इनको इनका कह सकते हैं कि इनका आईना दिखाया है, इनको मिरर दिखा दिया है, इनको सच्चाई दिखाई है आपने। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए ट्रैवल कर सकते हैं या आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं रिसेंटली, ऐसा भी हो सकता है। दे वॉन्ट टू विन योर हार्ट डेफिनेटली। ओके, मुझे लगता है कि अगर इस इंसान के अंदर बहुत गुस्सा था, अग्रेशन था ना, तो सारा गुस्सा और अग्रेशन अब शांत हो गया है। यस, सारा गुस्सा अग्रेशन अब शांत हो गया है, क्योंकि अब ये आउटसाइडर हैं, आउटसाइडर का कोई हक नहीं है गुस्सा दिखाने का या गुस्सा होने का। तो वेल गुड व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है दे वॉन्ट हैप्पीनेस विद यू डेफिनेटली। यस, उनको लग रहा है कि अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है और वो उस रास्ते पे चल रहे हैं या चलने वाले हैं। एक बड़ा डिसीजन, क्लैरिटी है अब, और कुछ पेशेंस भी है, दिल की सुनी है, फियर ऑफ रिजेक्शन भी अब नहीं है। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट करके बताना ज़रूर, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, रीडिंग को क्लेम करना 1111 टाइप करके, ओके और भगवान को कमेंट्स में थैंक यू लिखना, यूनिवर्स को थैंक यू लिखना। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।